नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अवर नेचर्स गार्डनिंग में। और आज मैं आप लोगों के साथ स्पाइडर प्लांट की जो बेसिक जानकारियां हैं जो मुझे अपने प्लांट को देख रेख करते हुए हुई है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और मेरी जो प्लांट है उसमें इतने सारे रनर निकले हुए हैं, तो ये रनर भी हमें कैसे मिलते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। और इसकी लोकेशन, इसकी मिट्टी और इसमें हम फर्टिलाइज़र कौन सा ऐड करेंगे ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर ज़रूर करिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं स्पाइडर प्लांट है और बहुत ही सुंदर इसकी ग्रोथ हुई है और बहुत अच्छे से ये चल रहा है और इसमें रनर भी बहुत सारे निकले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉट की। आप जो ये पॉट देख रहे हैं मेरा, ये 6 इंच का पॉट है। हमें कम से कम 8 से 10 इंच का गमला लेना है, जिसमें जो हमारे प्लांट है सफिशिएंट इसकी ग्रोथ हो सके। अगर आप 3 से 4 इंच का गमला लेते हैं तो उसकी जो रूट है वो अंदर डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें जो इसकी जड़ें हैं वो अंदर तक जाती हैं। ये स्पाइडर प्लांट जो है बहुत सारी इसमें भी वैरायटियाँ आती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी किसी के पास स्पाइडर प्लांट होता है, जैसे कि मेरे पास भी एक स्पाइडर प्लांट था जिसमें रनर बिल्कुल भी नहीं निकलता है, उसमें रनर आता ही नहीं है। लेकिन मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मेरे प्लांट में क्यों रनर नहीं आते, और ये रनर दिखाने के लिए मैंने ये 2 जो छोटे छोटे गमले हैं उसके ऊपर मैंने अपना ये वाला गमला रखा है, ताकि आपको जो रनर है बहुत अच्छे से दिखाई दे। इसलिए अगर आप पॉट का चुनाव करते हैं तो 8 से 10 इंच का पॉट है वो इसके लिए बहुत अच्छा है। और आप इसको हैंगिंग उसमें भी लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में, क्योंकि इसका रनर आप देखिए बहुत ही सुंदर दिखता है। अगर आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगाते हैं तो इसके जो रनर है नीचे लटकते हुए बहुत सुंदर दिखते हैं। तो आप इस तरीके से गमलों का चुनाव करें। और दूसरी बात हम कर लेते हैं इसकी मिट्टी की। आप इसकी मिट्टी ऐसे बनाएं जो पानी रुके नहीं। वेल ड्रेन इसकी मिट्टी सॉइल करिए, जिसमें आप सेंट ले सकते हैं, कंपोस्ट ले सकते हैं और कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत पानी जो है रहना चाहिए, मॉइस्चर इसको पसंद है। तो इस तरीके से आप इसकी मिट्टी आप बना सकते हैं। और आप जो ये देख रहे हैं मेरा, अभी गर्मी का जो सीज़न है वो जाने वाला है, मानसून अभी आने वाला है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है अभी बहुत अच्छी हुई है। जून का महीना चल रहा है और इसकी ग्रोथ आप देखिए, इसके रनर भी देखिए बहुत ही खूबसूरत हैं। और इसकी मिट्टी और इसके जो लीव्स, ये सारी चीज़ें को ध्यान में देते हैं तभी इनके पत्ते भी बहुत ही खूबसूरत रहते हैं। मिट्टियों को भी हमें बीच बीच में गुड़ाई करते रहना चाहिए, ताकि इसमें एयर जो है उसके अंदर जा सके। और बहुत ही खूबसूरत हमारे जो प्लांट है, इसके जो रनर है आप देख रहे हैं, इसके रनर बहुत ही सुंदर निकल रहे हुए हैं। और इसको अगर आपको लगाना है तो यहाँ से भी आप डिवाइड करके इसको दूसरा आप प्लांट बना सकते हैं। कि बहुत सारे प्लांट आप इसी से डिवाइड करके लगा सकते हैं। अगर आपका जो प्लांट है उसमें रनर निकले हुए हैं तो इसी तरीके से आप यहाँ से डिवाइड करके आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है, मुझे बहुत ही पहली बार मेरे प्लांट में जो है रनर निकला हुआ है। इससे पहले क्यों नहीं निकल रहा था मैं ये भी आपको बताऊंगी। मैं बहुत ही सोचती थी कि क्यों नहीं निकलते हैं। और अगर आपको डिवाइड करना है तो जैसे कि यहाँ से इसके जो प्लांट है पूरे भर जाएंगे, जब आपके गमले, इसके ब्रांच जो है अलग अलग ऐसे एक एक शाखा जो है अलग अलग से निकलते रहती है। तो जब आपके सारे पॉट अगर पूरा कवर हो जाता है उसके बाद आप वहाँ से भी डिवाइड करके आप नए प्लांट बना सकते हो। या फिर आप रनर, अगर आपके स्पाइडर प्लांट में है तो आप रनर से भी डिवाइड कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने प्लांट को डिवाइड कर सकते हो। और लोकेशन की बात करूं तो आप इसको ऐसी लोकेशन दीजिए जहां ब्राइट लाइट और या फिर धूप इसको मिले। कम से कम 1 से 1.5 घंटे की धूप इसको मिलनी चाहिए। और अभी जून का महीना चल रहा है, फिर भी ये जो मेरा स्पाइडर प्लांट है मैंने तो इसे धूप में ही रखा हुआ था। ग्रीन नेट था उसको भी मैंने अभी निकाल दिया है, क्योंकि आंधी तूफान जो है अब चलना स्टार्ट हो गया है इसलिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला प्लांट मेरे पास था, जिसको मैं स्पाइडर प्लांट है करके रखी हुई थी। और सेम इसकी क्वालिटी है, लेकिन इसके पत्ते की जो थिकनेस है ये देखिए बहुत कम है। और इस स्पाइडर प्लांट का जो है वो अलग है। अगर आप नर्सरी में जाके
स्पाइडर प्लांट अगर मांगते हैं तो हमको यही वाला स्पाइडर प्लांट पकड़ा देते हैं, जिसके कारण हम सोचते रह जाते हैं अरे यार हमारे प्लांट में क्यों रनर नहीं निकलता है। और किसी के घर जाके देखते हैं उनके में बहुत सुंदर रनर निकला रहता है, तो हम यही सोचते रह जाते हैं हमारे प्लांट में क्यों रनर नहीं निकलता। तो कारण यही है कि हमको जो है ये वाला स्पाइडर प्लांट दिया जाता है, जिसके चलते हमारे प्लांट में रनर नहीं निकलता है। बस इसमें थोड़ी सी हाइट में फूल आते हैं तो उसके बाद वो फूल अपने आप झड़ जाते हैं, लेकिन रनर इसमें नहीं निकलता है। तो ये जो आप मेरा स्पाइडर प्लांट देख रहे हैं, एक बगल में मेरी एक दीदी रहती है, उनके पास था और उनके जो स्पाइडर प्लांट में बहुत सारा रनर जो है निकला हुआ था ऐसी। तो उनसे मैंने पूछा तो वो दीदी जो है मुझे दी थी। तो ये जो स्पाइडर प्लांट मैंने वहीं से रनर से ही काट कर लिया हुआ था, जिसमें भी बहुत सुंदर स्पाइडर प्लांट में मेरे भी रनर निकला हुआ है। तो इस तरीके से आप, अगर आपको नहीं मिलता है तो आपके जो फ्रेंड सर्कल में होंगे तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं रनर से, और आप इसको लगा सकते हैं। बहुत अच्छा दिखता है ये स्पाइडर प्लांट। और इसको जो है साल में कम से कम 1 बार या 2 बार आप फर्टिलाइज़र दीजिए। उसमें आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं या काऊ डंग दे सकते हैं, या NPK 1919 का भी स्प्रे कर सकते हैं, या DAP भी आप इसकी जड़ों में 1-2 दाने आप अपने गमलों के हिसाब से डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको साल में कम से 1 बार दे दें से उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं लेता है, चल जाता है। तो इस तरीके से आप इसमें फर्टिलाइज़र भी ऐड कर सकते हैं। और इसको जो 2 मौसम है बिल्कुल पसंद नहीं है, एक तो ठंडी का और एक बहुत गर्मी का। गर्मी में भी 45 डिग्री से ऊपर जब रहता है तब इसके जो प्लांट है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप लोगों को मेरा जो आज का वीडियो था पसंद आया होगा।